दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं भट्टू कलां के चोपटा रोड पर और भट्टू कलां के चोपटा रोड पर जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं शानदार बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी और उसके संचालक जो हैं विनोद जोशी जी हमारे साथ हैं। तो यह स्कूल है स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टू कलां का, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ चल रहा है। एक विश्वसनीय शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान के संचालक विनोद जोशी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है स्कॉलरशिप को लेकर। जो यह स्कॉलरशिप को लेकर होने वाले टेस्ट के लिए जिस तरह से स्कॉलरशिप आयोजित की जानी है, इसको लेकर जो घोषणा की गई है उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ हैं। तो क्योंकि इन्होंने जो स्कॉलरशिप को लेकर जो घोषणा की है वो 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के टेस्ट की इन्होंने घोषणा की है। तो किस तरह से यह टेस्ट होना है, किस तरह से यहाँ बच्चे इस टेस्ट में भाग लेंगे और प्रतिभागी बच्चा किस तरह से तैयारी करके आए, इसको लेकर विनोद जोशी जी से मिलने के लिए आज आए हैं। तो विनोद जी, जैसे कि आपने बताया कि स्कॉलरशिप को लेकर जो आपने घोषणा की है 5 लाख रुपए तक की, तो किस तरह से बच्चे इसमें प्रतिभागी जो है भाग ले और क्या क्या बच्चे इसमें तैयारी करके आए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सूचना पल पल के दर्शकों को और भट्टू इलाके के लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। अब बात रही स्कॉलरशिप की। हमारा विद्यालय और हमारे विद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं 16 मार्च 2025 को। इसमें जो विद्यार्थी भाग लेंगे, वो किसी भी विद्यालय के हों, किसी भी गाँव के हों, हमें क्या करना है, हमें हर बच्चे की प्रतिभा को जानना है कि देखिए, बच्चा कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि बच्चों की प्रतिभा के निखार के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो कि हम एक बार आपको फिर बता दें कि यह प्रतियोगिता जो है 16 मार्च को होनी है, जिसको लेकर यहाँ इस टेस्ट के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा की गई है 5 लाख रुपए तक का जो प्रतिभागी यहाँ लाभ उठा सकता है। और यहाँ जिस तरह से यह जो टेस्ट होगा उसमें किस तरह से जो पूरी जानकारी खैर विनोद जोशी देंगे। सर, क्या जिसमें जैसे हमने आपको पूछा कि टेस्ट के लिए कैसे बच्चे तैयारी करके आए, क्या है? इसमें हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। जी, एक ग्रुप होगा 5वीं, 6ठी, 7वीं का। जी, दूसरा ग्रुप होगा कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं और +1 क्लास का, जी, ऑल स्ट्रीम +1 में। इसमें विषय रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस और रीजनिंग। जी, बच्चा अपने क्लास के लेवल के अनुसार उसमें सिलेबस होगा और जिस तरह से एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन उठाएँगे। जी, एनसीईआरटी का सिलेबस जिस बच्चे ने कवर कर रखा है, अच्छी उसने मेहनत कर रखी है, तैयारी कर रखी है, तो वो अव्वल दर्जे के अंक प्राप्त कर सकता है, प्रथम आ सकता है। जी, हमने प्रथम के लिए और सेकंड और थर्ड पोज़ीशन के लिए इनाम भी रखे हैं, जी, केस पुरस्कार रखे हैं, जी। जो पर कैटेगरी 2 होगी। हाँ, कैटेगरी 2 होगी। जी, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाँ, दोनों कैटेगरी में दोनों कैटेगरी में अलग-अलग मिलेंगे। अलग-अलग होंगे। जी, जी, जो 8वीं से +1 की जो कैटेगरी है, जी, उसके लिए प्रथम पुरस्कार होगा ₹21,000 कैश, दूसरा होगा ₹11,000, तीसरा पुरस्कार होगा ₹5100। जी, इसके साथ-साथ अगर प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे अगर यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसमें 80% की फीस में भी छूट होगी। जी। तो इन्होंने जैसे बताया स्कॉलरशिप की ये बताई इन्होंने 8वीं से लेके 11वीं तक के बच्चों के लिए 21,000 से लेके ₹5100 तक का प्रोत्साहन जो इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और जो प्रतिभागी विजेता होगा यह तो उनको दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ इस शिक्षण संस्थान में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें भी जो है ये भारी छूट इन्होंने घोषणा की, छूट देने की घोषणा की है बच्चे के लिए। तो देखिए, दाम के दाम गुठलियों जैसे कि कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये तो वही बात हो गई। हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है ना सर? तो इसीलिए इन्होंने जो घोषणा की है, एक तो आप इनाम जीते ही जीतेंगे, उसके साथ अगर कोई बच्चा इस शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहता है इच्छा अनुसार, तो उसके लिए फीस की माफ़ी की जो जिस तरह से इन्होंने घोषणा की है, भी कितने परसेंट इसमें छूट दी जाएगी, तो वो भी लाभ मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के लिए क्या कहना? दूसरी कैटेगरी में कक्षा 5वीं, 6ठी और 7वीं के बच्चे होंगे। जी, इसमें भी विषय वही रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। जी, इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चे हैं, प्रथम को ₹11,000, द्वितीय को ₹5100 और तृतीय स्थान वाले को ₹2100। और इसके साथ-साथ जो बच्चा यहाँ दाखिला लेना चाहता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले, उनको 80% छूट यानी फीस में छूट मिलेगी। जी। देखिए,
बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि फीस में 80% की छूट भी इन्होंने देने की घोषणा की है इनाम के साथ-साथ। जो बच्चा इनाम लेगा वो तो अलग बात है, उसके बाद अगर शिक्षण संस्थान में पढ़ना भी चाहेगा, तो उसका जो इनाम की जो जिस तरह से घोषणा की है और शिक्षण संस्थान की जो फीस की जो घोषणा की है, वो आपके सामने इन्होंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो इसीलिए इसी मकसद से आज हम यहाँ आए थे। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होगी बच्चों को, जैसे आपने बताया कि सिलेबस से बच्चे हाँ जी। तैयारी करके आ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो अलग से जो जीके की कोई तैयारी होगी तो जीके वो भी है, होगी। हाँ, रीज़निंग है, जी, तो ये भी हरियाणा जीके शामिल करेंगे इसमें। जी, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए आज हम यहाँ आए थे और यह हमारे एक साथी द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि ये जो है स्कॉलरशिप का टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने करने की घोषणा की है। तो इसमें जैसे आप अभी हमें जैसे जानकारी मिल रही थी कि अब भट्टू खंड के बच्चे अब भाग ले पाएंगे कैसे सर? इसमें किसी भी क्षेत्र के बच्चा आसानी से सेंटर तक पहुँच सके, जी, चाहे वो किसी गाँव का हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे इस ब्लॉक का हो, जी, कहीं से भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह के अप्लाई कर सकता है बच्चा। जी, अपने आप इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है पम्पलेट पर, उसको स्कैन करके अप्लाई कर सकता है बच्चा। ठीक है। तो ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन अगर बच्चा कब तक कर सकता है? 10 मार्च तक। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो समय है वो 10 मार्च तक अंतिम तिथि जो है 10 मार्च तक है, तो बच्चा 10 मार्च तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा जैसे आपने हमें और भी आपके स्कूल के अंदर जो क्या-क्या फैसिलिटीज़ है हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे? हमारे स्कूल में कक्षा नर्सरी से लेकर 10 प्लस 2 तक, प्लस 1 और प्लस 2 में ऑल स्ट्रीम आर्ट, कॉमर्स, साइंस। यहाँ एक जो शिक्षा देने का तरीका है, वो एक बेसिक चीज़ें क्लियर करवाई जाती हैं, रट्टाफिकेशन नहीं है। जी, जो पुरानी पद्धति होती थी रट्टाफिकेशन, बच्चे ने रट्टे ले ली, रट्टे मार लिए, क्वेश्चन रट लिए, एग्ज़ाम दे दिया, नंबर आ गए। यहाँ वो मेथड नहीं है, बच्चे को बेसिक चीज़ क्लियर करवाई जाती है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो प्रतियोगिता का है। जी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके ही बच्चा आगे कोई सर्विस या यहाँ जॉब प्राप्त कर सकता है। जी, तो वो पहले पद्धति थी रट्टाफिकेशन से अंक इतने अंक ले लिए, अब वो समय नहीं रहा। नंबर चाहे 99% हो, अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, तो वो किसी भी प्रकार के पद को हासिल नहीं कर सकता। जी, तो हमने यहाँ शुरू से ही ये बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी है कि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार रहे। हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, हर विषय की बेसिक चीज़ करवाई जाती है। जी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, कहीं भी कोई ऐसे जहाँ का कार्यक्रम आयोजित होते हों, तो हम अभिभावकों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को वहाँ अवश्य भेजें, क्योंकि उसमें जो है उसका शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा, उसकी बुद्धि में विस्तार होगा, उसके जिस तरह से कार्य करने की जो क्षमता होगी, वो आगे बढ़कर हर कहीं कहीं भी कोई परीक्षा होगी तो वहाँ जाने में सक्षम होगा। तो उसका जैसे है ना हौसला बढ़ता है ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से। अगर प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट प्राइज़ ले लेता है, तो उससे बढ़कर तो कोई ख़ैर इनाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो उसमें नहीं जा सकता, तो भी बच्चे में निखार ज़बरदस्त आता है सर। बिल्कुल इसमें सर। कोई दो राय हाँ, नहीं है। बिल्कुल सर। जी सर, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के बच्चों को? एक और संदेश देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारा विद्यालय ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, जिसके पेरेंट्स गरीब हों, फीस अदा नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ ये शिक्षा बिल्कुल फ्री, यानी बच्चा काबिल होने के लायक हो, पढ़ने वाला हो, बच्चा पढ़ने में प्रतिभावान हो, जी। तो उसके लिए हम यानी छूट, ये फीस के लिए बिल्कुल छूट है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने किया है, जो ज़रूरतमंद बच्चा आपकी नज़र में कहीं नज़र आ रहा हो, पढ़ने में बहुत ही होशियार हो, लेकिन उसे किसी तरह से ये मानिए कि आर्थिक तौर पर उसका जो है अभाव होने के चलते वह बच्चा आगे पढ़ने में सक्षम ना हो पाता हो, तो ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने घोषणा किया है कि यहाँ पर जो है ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये प्रदान करेंगे, हर तरह की सुविधा देंगे। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।